हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम। आज हम कंटिन्यू करते हैं सेल वाले चैप्टर को आगे। और इसके अंदर हम डियर स्टूडेंट आज ले रहे हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली। ठीक है, और ये ऑर्गेनेली है राइबोसोम। तो आज समझते हैं हम राइबोसोम क्या है। ठीक है, इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता दूं साइटोप्लाज्म का। यदि हम साइटोप्लाज्म को देखें तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड लाइक मटेरियल है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं डियर स्टूडेंट, सेल की स्टडी जब हम करते हैं, आप लोगों ने देखा है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी सेल के बारे में काफ़ी डिस्कस किया है। ठीक है, तो सेल वॉल पढ़ लिया हमने, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। ठीक है, जैसे सपोज मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, ये सेल वॉल है, ये यहाँ पे क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल कवर करता है किसको, सेल मेम्ब्रेन को। इधर सेल मेम्ब्रेन होगा, इधर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये दो चीजें तो हमने पढ़ ली है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इधर देखें मेम्ब्रेन के एक लाइन की ओर, तो इधर जो एक सबस्टेंस होता है, इसे हम बोलते हैं जेल, इसे हम बोलते हैं जेल। और बाकी इनसाइड में, सेल के इनसाइड में एक लिक्विड लाइक, ये भी जेल भी लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, और इनसाइड वाला जो मटेरियल है इसका, इसको बोलते हैं सॉल, इसको क्या कहते हैं, सॉल। और इसका कंसंट्रेशन कम होता है, लेस होता है। ठीक है, तो ओवरऑल सेल वॉल तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई प्लांट की, सबसे आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। फिर सेल मेम्ब्रेन है, इसके फंक्शन भी हमने देखे थे। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है जेल और एक है सॉल। इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ओनली अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें डियर स्टूडेंट, तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड लाइक मटेरियल है या सब्सटेंस है। कैसा, लिक्विड लाइक सब्सटेंस है, मैट्रिक्स है। ठीक है, और इस लिक्विड लाइक मैट्रिक्स में क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं जेल आउटसाइड की ओर होती है और सॉल किसकी साइड, इनसाइड की ओर। तो इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट, इन दोनों में एक फोर्स क्रिएट होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे, जब अब हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनेली, तो हमने स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनेली देखे थे, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनेली है, ये यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर धसे होते हैं। अब ये भी इनका धीरे धीरे जब ये अपने आप को रिपेयर करेंगे, ग्रोथ होगी इनमें, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इस टाइप से क्या होता है, जैसे ही ये कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ेगा, सेल भी क्या कर जाती है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करती है। और सेल ग्रोथ करेगी तो धीरे धीरे क्या होता है, और सेंटर में होता है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कॉर्नर साइड में होता है न्यूक्लियस, अगर एनिमल्स की बात करें तो सेंटर में होता है न्यूक्लियस। और धीरे धीरे सेल फिर क्या करती है, डिवाइड कर जाती है। ठीक है, तो हमें देखना क्या है कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेली एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और इन ऑर्गेनेली को हम अब वन बाय वन स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम राइबोसोम को। सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का कॉमन नेम देखते हैं पहले। तो राइबोसोम का कॉमन नेम बताइए, किसी को याद है, क्लास 8 में भी आपके पास सेल वॉल सेल का पूरा चैप्टर है। तो बताओ, कौन स्टूडेंट बता पाएगा, क्या कहते हैं राइबोसोम का कॉमन नेम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स को, प्रोटीन
फैक्ट्री इसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या हो गया? प्रोटीन फैक्ट्री। अब हमें ये जानना है कि प्रोटीन फैक्ट्री इसे क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है? अब कौन बता सकता है? सोचो। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कह रहे हैं डियर स्टूडेंट इसको हम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। क्या होता है डियर स्टूडेंट यहाँ पे? प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन की सिंथेसिस जहाँ पे होगी, इसलिए हम इसको कह रहे हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो आप देखते हैं, हम इसके कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। राइबोसोम्स क्या है, कैसा, किसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हम देख रहे हैं इन प्लांट सेल्स ऑब्जर्व बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन। राइबोसोम in plant cells observed by किसने? बताओ। रॉबिन्सन एंड ब्राउन। ठीक है, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने किस में ऑब्जर्व किया? प्लांट सेल में। सेम ऐसे ही क्या होगा? राइबोसोम इन एनिमल सेल्स। राइबोसोम इन एनिमल सेल ऑब्जर्व्ड by पैलेट। ठीक है, तो ये आ जाता है, ये इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया राइबोसोम के ऊपर, इसलिए इनको ही फादर ऑफ क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, फादर ऑफ राइबोसोम पैलेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं डियर स्टूडेंट आगे, अगर हम राइबोसोम्स के अकरेंस की बात करें, किसकी बात करते हैं? अकरेंस की बात करते हैं, तो राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। तो आपको राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी दिखेगा। तो जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की स्टडी करते हैं, तो हमने जब डिफरेंस भी किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, आपने पहले वाले लेक्चर यदि पढ़ लिए होंगे, तो आपने जब डिफरेंस देखा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो वहाँ पे हमें राइबोसोम्स नजर आए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी और यूकैरियोटिक के अंदर भी। ठीक है, तो राइबोसोम्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। राइबोसोम्स फाउंड in prokaryotic as well as यूकैरियोटिक। ठीक है, आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये तो हम हो गई प्रेजेंस की बात। अब ऐसी कौन सी सेल है, आप बताओ मुझे। ठीक है, आप आंसर करिए, ऐसा कौन सा सेल है जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है? सोचिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम एब्सेंस की बात करें, तो राइबोसोम्स एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी दैट मीन्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पस के अंदर आरबीसी क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। इस बात को ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, और एक और बात है डियर स्टूडेंट, राइबोसोम्स क्या होती हैं? मेम्ब्रेन लेस होती है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। तो राइबोसोम is membraneless cell organelle, is membraneless organelle। ठीक है, तो इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिशन की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं? कंपोजिशन। ठीक है, तो कंपोजिशन में अगर हम देखें, तो राइबोसोम्स कंपोज बाय आरएनए प्लस प्रोटीन।
राइबोसोम किसका बना होता है? आरआरएनए का डियर स्टूडेंट, आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, साइज की बात करें अगर राइबोसोम की, तो साइज में देखें तो ये होता है 150 एंगस्ट्रॉम टू, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है ये 50 टू 50 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके साइज है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम इसका अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर। आगे क्या देखते हैं हम? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे राइबोसोम कंपोज्ड 2 यूनिट, राइबोसोम कंपोज्ड 2 यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, एंड सेकेंड वन लार्ज सब यूनिट। तो एक तो क्या होता है इसका लार्ज सब यूनिट होगा, और एक दूसरा होता है डियर स्टूडेंट इसमें स्मॉल सब यूनिट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है बना होता है राइबोसोम्स, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। अब जो लार्ज सब यूनिट है ये भी हमें, अगर हम इसको ऑल अल्ट्रा फॉर्म में देखें तो काफ़ी, एक होता है इसको कहते हैं ए साइट, एक को क्या कहते हैं ए साइट, और एक को कहते हैं पी साइट। ठीक है, ए साइड हम इसको क्यों कह रहे हैं? ए साइट इसलिए कहते हैं कि ये होता है एक्सेप्टेड साइट या एक्सेप्टर साइट। क्या है ये? एक्सेप्टर साइट। और किसे एक्सेप्ट करता है? टीआरएनए, टीआरएनए, टीआरएनए में दैट मीन्स ट्रांसवर्स आरएनए। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए को क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है। पी साइट हम इसको क्यों कर रहे हैं? पी साइट मीन्स होता है पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन। तो पेप्टाइड चेन में क्या होता है डियर स्टूडेंट? बहुत सारे जो नाइट्रोजन के क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, या नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं ऐड होते जाते हैं। ठीक है, और क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पी साइट्स कहते हैं, पेप्टाइड चेन कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट। ठीक है, तो ये वाला स्मॉलेस्ट यूनिट है और दूसरा क्या है? लार्ज सब यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं इसको कंप्लीट कैसे क्या होता है इसमें, ये समझते हैं क्यों हम इसको स्मॉलेस्ट और लार्ज सब यूनिट कर रहे हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। राइबोसोम्स, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम देखते हैं डियर स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स on the based on sedimentation coefficient, based on sedimentation coefficient। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो आपको पता है कितने टाइप के होते हैं बताओ? एक है 70s टाइप और दूसरा होता है 80s टाइप। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट एस, कई बार जो है हमें एस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कोई छोटा मोटा किसी, कोई भी आपके साथी या कोई भी पूछ सकता है एस मीन्स क्या होता है इसमें। तो एस मीन्स अगर हम एक जर्नल वे में देखें तो एस मीन्स होता है सब यूनिट, इस ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और डीप फॉर्म में कहें तो इसको बोलते हैं स्वेटबर्ग यूनिट, स्वेटबर्ग यूनिट। क्या कहेंगे इसको? स्वेटबर्ग यूनिट। ठीक है, आपको पता है 70s राइबोसोम्स कहाँ अकर करता है? तो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, फाउंड
इन प्रोकैरियोटिक सेल में, आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, 70s राइबोसोम। ठीक है, और कुछ और बताओ। एक तो 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और किस में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, सेल इंजन है। ठीक है, तो ये काफ़ी ऑर्गेनेल में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, किसके अंदर भी पाया जाता है ये, क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ सेल, है ना, हो गया। और कहाँ पाया जाएगा ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको मिलता है राइबोसोम्स। ठीक है, अब देखिए जब हम राइबोसोम्स के लार्ज और स्मॉलेस्ट सब यूनिट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो 70s राइबोसोम्स बना है ये कैसे बना है, तो 70s राइबोसोम्स के लार्जेस्ट सब यूनिट है यहाँ पे, इसको 50s, ठीक है, एंड इसको कहते हैं 30s में डिवाइड होता है। तो ये है इसका लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और ये है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो लार्ज सब यूनिट 50s एंड 30s स्मॉलेस्ट सब यूनिट। ऐसे ही 80s राइबोसोम्स कहाँ पे फाउंड करेगा, तो दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक, दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, हमारे अंदर भी। ठीक है, हमारे अंदर जो है कौन सा टाइप का राइबोसोम होगा, 80s टाइप का राइबोसोम होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। और अगर हम इसको डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, तो क्या होता है इसमें, 60s का क्या होता है यहाँ पे, लार्ज सब यूनिट, और 40s का यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे 50+30, ये कभी जो सब यूनिट है मीन्स स्वेवर्ड यूनिट कभी भी जो है सेडिमेंट कोएफिशिएंट्स के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या है यहाँ पे, क्या हो गया डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। तो एक है 70s और 80s। तो 70s का जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो 50s और स्मॉलेस्ट सब यूनिट 30s। 80s का लार्जेस्ट सब यूनिट 60s का और स्मॉलेस्ट सब यूनिट 40s का बना होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स में केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन में मैंने आपको बताया, तो ये जनरली किसका होता है, किसका बना होता है, राइबोसोम्स और किसका, प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, अगर हम देखें 70s राइबोसोम में, 70s राइबोसोम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 60% क्या होता है, आरआरएनए होता है, प्लस यहाँ पे 40% क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे 80s राइबोसोम में अगर हम देखें, किस में देख रहे हैं हम, 80s राइबोसोम में, तो 80s राइबोसोम्स के अंदर होता क्या है, 40% आरआरएनए प्लस यहाँ पे 60% क्या होता है, प्रोटीन यहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो इस टाइप से डियर स्टूडेंट क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन है किसका, राइबोसोम्स का। एंड फाइनली हम देखेंगे इसके फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन की अगर बात आएगी तो इसका मेन जो फंक्शन है क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस